क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की तरफ चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करना चाहेंगे। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्लास 7th में हम लोगों ने फिज़िकल और केमिकल चेंज पढ़ा है। तो फिज़िकल चेंज जहाँ तक आप लोगों को सबको पता है, व्हेन नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। और केमिकल चेंज में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, द रिएक्शन द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस और फॉर्म्ड। तो उसी केमिकल चेंज से रिलेटेड हमारा केमिकल रिएक्शंस हैं, उससे रिलेटेड इक्वेशंस हैं, काफ़ी कुछ डिस्कशन इस चैप्टर में इसी चेंज को हम लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शन है क्या। A chemical reaction is a process which transform one or more molecule substance into new substance। एक सिंपल सी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे, जिसमें कई इक्वेशन से, कई एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस, जिसे हम लेड नाइट्रेट का नाम देंगे, और Ki पोटेशियम आयोडाइड। अगर जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो PbI2 एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और KNO3 एक बाई प्रोडक्ट और बनेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी ले रखा है। एक्टिविटी देखा जाए सामने है। एक टेस्ट ट्यूब में हम लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाएंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लेड पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन बनाएंगे। दोनों कलरलेस सोल्यूशन होंगे। दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का सोल्यूशन, यहाँ पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर इन दोनों रिएक्टेंट को मिलाने से बना है। अगली एक्टिविटी में देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया गया है। अगर मैग्नीशियम को बर्न किया जाए तो ये काफ़ी डार्जलिंग, एकदम से ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास अगली एक्टिविटी है, जिसमें मैग्नीशियम वायर को लिया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि मैग्नीशियम वायर के ऊपर चूँकि मेटल है, इसलिए मेटल एक पतली सी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की सरफेस की लेयर को किसी सैंड पेपर से रब करके हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको बर्नर से मैग्नीशियम रिबन को टंग से पकड़ करके हीट करते हैं। इसके बाद इतने हाई टेम्परेचर पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और वाच ग्लास में हम चाहें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गैस कलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए थोड़े बहुत अमाउंट में मैग्नीशियम का नाइट्राइड भी इस केमिकल रिएक्शन में बनता है। अगले इक्वेशन में देखा जाए, सोडियम नाइट कार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को लिया गया है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट है। ये दोनों मिलकर के Na2SO4 बनाएंगे और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी, जो कि ब्रिस्क इफर्वेसेंस क्रिएट करेगी। इसके लिए हम लोगों ने अगली एक्टिविटीज़ ले रखी है। इसमें देखा जाए, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसको पहले से ही डाल देंगे और डाइल्यूट H2SO4 ऊपर से मिलाएंगे। तो इसमें तमाम बबल क्रिएट होंगे, जो कि CO2 रिलीज़ होने की वजह से अपने को दिखते हैं। इसके बाद अगले इक्वेशन में हम बढ़ना चाहेंगे, जहाँ पर जिंक मेटल लिया गया है और डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका ट्रीटमेंट किया गया है। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने अगली एक्टिविटी ले रखी है। इसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे, देखो एक इसमें हम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क ले रखा है। इसमें जिंक ग्रेन्यूल नीचे रख रखा है, इसी में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल रखा है। कार्क से मैंने इसको पूरा बंद कर रखा, उसमें एक पतली सी डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है। तो इसमें जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्रिएट करेगी और वह हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में रिलीज़ होगी। हाइड्रोजन गैस के लिए आप लोगों को पहले से ही पता है कि एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, पॉप साउंड टेस्ट। अगर हम बर्निंग कैंडल इसके करीब ले जाएं तो पूरी गैस पॉप साउंड क्रिएट करेगी और एक साथ बर्न होगी। इसके आगे देखा जाए, हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कुछ केमिकल रिएक्शन के कुछ इक्वेशन, कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्टेट चेंज हो जाए। तो चेंज इन स्टेट, जैसे मान लो अगर किसी कैंडल को हम जलाएं, पहले कैंडल मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद कैंडल के वैक्स की बर्निंग होगी। चेंज इन कलर, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा,
जहाँ पर हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो PbI2 पोटेशियम आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा कि हम लोग थर्ड एक्टिविटी और फोर्थ एक्टिविटी में देखें, थर्ड एक्टिविटी में सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन H2SO4 को मिलाने से CO2 गैस रिलीज हुई थी, और फोर्थ एक्टिविटी में जिंक और H2SO4 मिलाने से हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। लास्ट में देखा जाए चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने इस केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। अगर हम को दोनों यानी रिएक्टेंट को मिलाएंगे, जब प्रोडक्ट बनेगा तो हो सकता है कि पूरे रिएक्शन में टेम्परेचर का चेंज हो, जिससे ये भी हो सकता है कि हमारा पूरा कंटेनर वार्म हो जाए या हमारा पूरा कंटेनर कोल्ड हो जाए। अगर कोई रिएक्शन इस टाइप से हो रहा है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने पर या परफॉर्म होने पर एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। और अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पहले से पता होना चाहिए। इसके आगे हम लोग केमिकल इक्वेशन की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सबसे सिंपल सी बात है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उसको एक स्टेटमेंट की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। अगर हम वर्ड के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम वर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं, और अगर हम सिंबल के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको सिंबल इक्वेशन का नाम देते हैं। सिंबल इक्वेशन को हम यूँ कह सकते हैं, अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ chemical change in terms of symbol and formulae of substance involved in it are known as symbol equation। जैसे देखा जाए Zn प्लस H2SO4 लिया गया है, दोनों ने मिलकर के ZnSO4 बनाया है प्लस H2। हमेशा कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड में रिएक्टेंट को लेते हैं, राइट साइड में हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में हम एरो की साइन इंडिकेट करते हैं जो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्जन को शो करता है। एट लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने 9th क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में कैटायन और एनायन को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले से ही। एक छोटी सी टेबल आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप 9th क्लास की बुक को भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, क्योंकि आगे जो हमारा पॉइंट डिस्कस होगा जिसमें हम इक्वेशन बैलेंस करने की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें इस कैटायन और एनायन की नीड होगी, क्योंकि बिना इसके हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगले वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप लोगों को डिस्कस करेंगे, और पूरे बुक में अभी तक एक बार उसको अच्छी तरह से आप लोग रीडिंग लगाना। वीडियो को एक बार में प्रॉब्लम होगी तो 2 बार देखना इसको, और कोई डाउट आता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो उसको कहीं आप लोग नोट कर लेना। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो चीज़ें फिर से क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। थैंक यू।